कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। भरद्वाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम पैठन था। वह पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी। एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुरोस अर्थात खीर बनाया। पुंडा जब पक रहा था तब उसके धुएं से पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था। उसने पुंडा खा लिया, जिसे देखकर मुनि ने बड़ा क्रोध करते हुए कहा कि रे तू कौन है जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है। ऋषि की बात सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया, मेरा नाम हव्यधन है और मैं संध्या का पुत्र हूँ। प्राचीन महर्षि का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यज्ञों का भक्षण करो। मेरा छोटा भाई कली भी बलवान और अत्यंत भीषण है। मैं काला, मेरे पिता काले और मेरी माँ काली और मेरा छोटा भाई भी काला ही है। मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और युग का छेदन करूंगा। जिसे सुनकर भरद्वाज मुनि कहने लगे कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि यह प्रिय और सनातन धर्म है। मैं जानता हूँ तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो, तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो। यज्ञ ने सुना तो उन्हें लगा कि हे भरद्वाज, तुम संक्षेप में मेरी बात सुनो। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप श्री ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था। उस समय मैंने लोक पिता में ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न कर लिया। तब उन्होंने कहा कि जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, अब आप जब ऐसा ही करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी और यह बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। यज्ञ की बात सुनकर भरद्वाज जी ने कहा कि हे महामते, तुम मेरे सखा हो, अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ, मैं उसे अवश्य करूँगा। देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी समुद्र का मंथन किया था। उस समय बड़े कष्ट थे, उन्हें अमृत मिला। अब वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो, यह अगर तुम प्रेम वश प्रसन्न हो तो जो सुलभ वस्तु हो वही मांगो। ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि गौतमी गंगा का जल अमृत है, स्वर्ण अमृत कहलाता है, गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है। इन सब के द्वारा मेरा अभिषेक करो, अथवा गंगा का जल, घी और स्वर्ण, इन तीनों वस्तुओं से ही अभिषेक करो। सबसे उत्कृष्ट एक दिव्य अमृत है, वह है गौतमी गंगा का जल। यह सुनकर भरद्वाज मुनि को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृत में जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अभिषेक किया, जिससे वह महाबली राक्षस शुक्ल वर्ण का होकर प्रकट हुआ। जो पहले तो काला था, अब वह क्षण भर में ही गोरा हो गया। प्रतापी भरद्वाज ने यज्ञ समाप्त करके ऋतुविजों को विदा किया, जिसके बाद राक्षस ने पुनः भरद्वाज से कहा कि हे मुनि, अब मैं भी जाता हूँ। तुमने मुझे गौर वर्ण कर दिया। तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग भी स्नान, दान और पूजन आदि करेंगे, उन सभी को अभिष्ट फलों की सिद्धि होगी। इसके स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब से वह शुक्ल तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। दंडकारण्य में गौतमी गंगा के तट पर वह तीर्थ स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। वहाँ गंगा जी के दोनों तटों पर 7000 तीर्थ हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। श्री विष्णु तीर्थ के नाम से जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृतांत भी सुनो।
मृदुल के पुत्र मुदगल एक प्रसिद्ध महर्षि थे, जिनकी पत्नी का नाम जाला था। वह उत्तम पुत्रों की जननी थी। मौदगली के पिता मृदुल ऋषि भी संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनकी पत्नी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध थी। मदगर ऋषि प्रातः काल ही गंगा स्नान करते, यह उनका नित्य कर्म था। गंगा के तट पर कुश मिट्टी और समी के फूलों से वे प्रतिदिन भगवान का पूजन करते। गुरु के बताए हुए मार्ग से अपने हृदय कमल के भीतर वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का आवाहन करते थे। उनके आवाहन करते शंख चक्र और गदाधारी लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत वहां आते थे। फिर मौत गल ऋषि द्वारा यत्न पूर्वक पूजित होने पर वे कुछ समय तक उन्हें विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते तथा काल में कथा वार्ता में जब तीसरे पहर का समय हो जाता तब भगवान विष्णु से बार बार कहते कि पुत्र अब अपने घर को जाओ, तुम बहुत थक गए होगे। इस प्रकार भगवान के आग्रह करने पे वे घर लौटते थे। उनके जाने पर भगवान देवताओं के साथ अपने धाम को लौट जाते थे और गौतम गल भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर जाया करते थे और पत्नी को अपना उपार्जित धन देते थे। मौत गल की पत्नी जबाला बड़ी पतिव्रता थी। उसके स्वामी साग फल अथवा मूल जो कुछ भी लाते थे उसे वह लेकर उसका संस्कार करती थी और पहले अतिथियों को, बालकों तथा अपने पति को परोस देती थी। इन सबको भोजन देकर फिर वह स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। जब सभी लोग भोजन कर लेते तब वह अन्न ग्रहण करती थी और मृदुल मुनि प्रतिदिन रात में प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु के मुख से सुनी हुई कथाएं फिर आपको सुनाया करते थे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद मौद मुनि ने पत्नी, पुत्र, भाई बंधु और माता पिता के साथ उत्तम भोग भोगे और अंत में मोक्ष की प्राप्त कर लिया। तब से वह तीर्थ मोक्ष तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान और दान, भोग और मोक्ष देने वाला है। अगर किसी तरह उस तीर्थ के नाम का श्रवण अथवा स्मरण हो जाए तो फिर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 11,000 तीर्थ हैं जो स्नान, दान और जप आदि करने से सभी पदार्थ देने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है कि लक्ष्मी और दरिद्र देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करती हैं। संसार में आई तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ यह व्याप्त ना हो और दोनों ही कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने सलाह दी कि देहधारियों का कुलशील और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। लक्ष्मी की बात सुनकर दरिद्र ने भी तर्क उपस्थित किया। नारद दरिद्र इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही सबसे बड़ी, जहाँ मैं जाती हूँ सदा मेरे ही अधीन है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य रहते हैं। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्र की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही समान तुल्य क्यों ना हो, सभी के द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। यह वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि भी, लज्जा, शांति और कीर्ति, यह शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं। गुण और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब पुरुष याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक सबसे उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सभी लोगों का वंदन रहता है। सभी लोगों का वंदनीय रहता है। जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता, प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और बड़ा पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को ना तो कोई आदर देता है, ना उससे बात करता है और ना उसका स्पर्श ही करना चाहता है। अतः दरिद्र में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्प युक्त वचन सुनकर दरिद्र बोली, लक्ष्मी मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती?
तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमनी रहती है। जो तेरा विश्वास करता है तू उसके साथ वंदना करती है, फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्य को जैसा भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी पुरुष को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसा तेरे रहने मात्र से विद्वानों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्रापियों के साथ ही क्रीड़ा करती है। मैं योग और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और श्री विष्णु के भक्त, कृतज्ञ महात्मा, सदाचारी, शांत, साधु, विद्वान, सूरवीर और बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत परायण, सन्यासी और निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ। कि तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पाप परायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोरी, लोभी, कृत्या, अनार्य, कृतंग्र, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्का तथा हृदयहीन मनुष्य में ये तेरा निवास है। इस तरह विवाद करती हुई वे दोनों मेरे पास आई और नारद, मैंने उनकी बात सुनी और इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तथा आप अर्थात जल की दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता। उनमें जो भी कमंडल से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिता में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ है। अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ा को हरेंगी और सभी के संदेहों का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ लेकर फिर गौतमी देवी के पास पहुंची। भूदेवी और जल देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्र का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल पृथ्वी और जल के मध्यस्थ की तरह सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्र से कहा कि ब्रह्मा श्री तपश्री, यज्ञ श्री कीर्ति, धन श्री यश, श्री विद्या, प्रज्ञा सरस्वती, भोग श्री मुक्ति, स्मृति लज्जा, धति क्षमा, सिद्धि तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, अहम, शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, धुलोक, आशी, स्वस्ति, माया, उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी जी के द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, धीर, क्षमावाणी तथा मोक्ष परायण पुरुषों में जो जो रमणी अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही है। विस्तार है, अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मी ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मी में है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं। दरिद्र क्या तो इन सुंदरियों लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती। जा चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्र का शत्रु हो गया। तभी वह दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुण्यवान होता है। हे महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ हैं जो सब के सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृतांत महापातकों का नाश करने वाला है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। शरती नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम स्वर्विष्ठा था। रानी इस भूतल पर सबसे सुंदरी शैमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्मा ऋषि मधुच्छ राजा शर्यंती के पुरोहित थे। एक समय की बात है कि वीरवर राजा शर्याती अपने पुरोहित को साथ लेकर दिग्विजय के लिए निकले। राजा संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय मार्ग में सेना का पड़ाव डाला गया। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखा तो पूछा कि विप्र, आप इतने खिन्न क्यों हैं? मैंने तो पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई। यह तो महान हर्ष का अवसर है और ऐसे खुश के अवसर पर आप दुखी हो रहे हैं। सच सच बताइए कि क्या कारण है?
तब मदुच्छ ने राजा को संबोधित करते कहा कि राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आदि बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जा रहा है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीव तो मिलेगी ना। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से कहने लगे कि ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर आप अपने आप को बार बार विडंबना में क्यों डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भर भंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की आस्था कैसे हो सकती है? मदुच्छ बोले कि हे राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति अनुराग दूषण नहीं, भूषण ही मानना चाहिए। फिर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश में आए। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया कि राजा शर्याती दिग्विजय के लिए गए थे। वहाँ एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मदुच्छ की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। यह एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा और साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई, जिससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ और दुख भी हुआ। उन्होंने दूतों से कहा कि तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। ऐसा कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली तथा पावन है। वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगी। आकाशवाणी सुनकर शर्याती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मण को धन दिया, पुत्रों को दुष्ट को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा कि आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान दीजिए। राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गई। उन्होंने गंगासूर तथा देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान होम का पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। ऐसा कहकर अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मुचिंद को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए हैं और मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर भी जी उठी, तो उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है। तब का ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा कि मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यही रहकर तपस्या करूं। अंत में इस निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कार्य यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार कर उन्होंने सूर्योदय का स्तवन किया, और क्योंकि उनके सिवा दूसरा कोई संपूर्ण अविष्ट वस्तु को देने वाला नहीं है। मदुच्छ बोले कि मुक्ति अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओमकार के अर्थ भूत छंदोमय देव को नमस्कार है, जो विरूप पुरम पूर्ति सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा कि वत्स, कोई वर मांगो। तब मदुच्छ ने बोले, राजा को जीवन दान दे दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। हे जगदीश्वर, भगवान सूर्य से रत्नमय आभूषणों से विभूषित राजा शर्याती को जीवित करके ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया और शेष तथा कल्याणमयी प्रदान कर दिए। फिर राजा प्रसन्न होकर पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुख पूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। हे मुने, उसी समय से उस स्थान का नाम भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शर्याती तीर्थ और मदुच्छ तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से ही सभी पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यहीं पर इस कथा का समापन करते हुए इसके आगे का वृतांत हम आपको अगली कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।